Good morning kids, how are you? Good? Okay. अच्छा, लास्ट क्लास का होमवर्क हो गया सबका? लास्ट चैप्टर का सॉरी पूरा होमवर्क हो गया चैप्टर नंबर 6 रॉक्स एंड मिनरल्स। लर्निंग वाज लाइक थोड़ा सा बताया था लर्निंग के लिए और थोड़ा सा क्रिएटिव कॉर्नर वर्क। तो क्रिएटिव कॉर्नर वर्क तो अभी मैंने देखा नहीं है किसी का आया नहीं है। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे आप इन चैप्टर्स को देखोगे, रिकॉर्डिंग्स देखोगे, तो वो सारी जो क्रिएटिव कॉर्नर वाला वर्क है उनकी वीडियोस और नोटबुक वर्क, ठीक है। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, L7 स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये चैप्टर हमने क्लास 4 में किया है, मैटर एंड मॉलिक्यूल्स। याद है? किन किन बच्चों को याद है? रेज योर हैंड। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने क्लास 4 में, स्टेट्स ऑफ मैटर नॉट स्टेट, स्टेट होता है जगह, स्टेट्स मतलब उनकी फॉर्म। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड स्टेट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर मींस फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, उनकी अलग अलग फॉर्म्स की, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसेस में है। और स्टेट तो आपको पता ही है डिफरेंट जगह। अच्छा, अब किन किन बच्चों को क्लास 4 का ये थोड़ा मतलब कुछ हल्का याद है कि हमने क्लास 4 में पक्का हमने ये चीज मैंने आपको बताया था, व्हाट इज मैटर, व्हाट आर एटम्स, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, और हमारे डिफरेंट स्टेट्स क्या होती है मैटर की। किस को याद है? 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी मेरे मुंह से निकला था। किस को याद है? प्लीज रेज योर हैंड। याद है सबको? ओके, ठीक है, वेरी नाइस। तो हम उसी बेसिस पर पुराने वाली अंडरस्टैंडिंग को माइंड में रिकॉल करोगे, याद करोगे कि हमने क्या क्या सीखा था, उसके अकॉर्डिंगली हम इस चैप्टर को आगे चलाएंगे, ठीक है। जो 4th में पढ़ा था उससे थोड़ा सा और इसमें आगे पढ़ना है। अब पेज 73 क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? मैटर क्या है, कि मैटर क्या चीज होती है, ठीक है। और हमने पढ़ना है अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल, मैटर में एटम्स क्या होते हैं, मैटर कैसे बनता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या होती है 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में। और हमने लिक्विड, थोड़ी सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ना है कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैसे वाटर में होते हैं और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम क्या करते हैं पानी में। और हमने डिफरेंट अबाउट द चेंजेस ऑफ मैटर और हीटिंग एंड कूलिंग, सॉलिड लिक्विड गैसेस का क्या स्टेट होता है हीटिंग में और कूलिंग में, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल चेंजेस का डिफरेंस, और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं 1 बाय 1। पहले आपको हमेशा इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बेस्ट पार्ट इज कि आपको एक वार्म अप एक्सरसाइज देते हैं। जैसे हमें कभी कुछ एक्सरसाइज शुरू करनी हो तो हम पहले वार्म अप करते हैं अपनी बॉडी को रेडी करने के लिए। ऐसे ही किसी चैप्टर भी आप अगर हर चैप्टर को इस बुक में देखो, आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल चैप्टर की अभी इंट्रोडक्शन शुरू होने से पहले वो आपको एक पिक्चर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या कुछ भी आपको आपके माइंड की को देखने के लिए कि आपको पुरानी चीजें कितनी याद है जो आपने लर्न करी है, उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज देते हैं। और फिर चैप्टर के एंड में आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको क्रिएटिव कॉर्नर देते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम करते हैं, इसमें लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द गिवन थिंग्स। जितनी भी चीजें ये दी हुई हैं इनकी पिक्चर्स देखो, देन सॉर्ट एंड क्लासिफाई देम अंडर द करेक्ट कॉलम, सॉलिड एंड लिक्विड। अब हमें पता है मैटर के अंदर हमारे 3 स्टेट्स आते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितने आते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमारे 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। अब इनमें से पहली पिक्चर किसकी है, कौन बताएगा? ओके, तो ये सॉलिड, लिक्विड है या गैस है? सॉलिड, वेरी गुड। तो आपने इसको बोलना है ये नेल है, कील। उन्होंने ऐसी एक पिक्चर बनाई हुई है तो ये सॉलिड में। उसके बाद जूस की पिक्चर बनी हुई है, सबको पता है लिक्विड। फिर ऑयल की, ये भी लिक्विड में आएगा। फिर उन्होंने एक बॉक्स सा रखा हुआ है, उसको वुडन प्लैंक बोल दो या उसको ज्योमेट्री बॉक्स बोल दो, ये किस में आएगा? सॉलिड में। फिर उन्होंने एक पिलो रखा हुआ है, दैट विल आल्सो कम इन सॉलिड। और लास्ट उनका है एक बॉटल में मिल्क, दैट इज लिक्विड। तो उन्होंने तीसरी स्टेट जो है गैस वो नहीं दी,
बिकॉज गैसियस स्टेट वी कैन फील, वी कैन नॉट टच। पिक्चर में भी कौन सी गैसियस फॉर्म बनाएंगे, तो उन्होंने सॉलिड और लिक्विड की पिक्चर दी है ताकि आप इनको डिफरेंशिएट कर पाओ। पिक्चर्स को देखो, कौन सी पिक्चर कौन सी कैटेगरी में, मतलब कौन सी चीजें सॉलिड चीजों में आ रही हैं, कौन सी लिक्विड में, और उनको उस बॉक्स के नीचे लिख दो। उसके बाद वो ये कह रहे हैं वी नो दैट एयर इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हमारे आसपास एयर है, आगे हम ना आई थिंक इस चैप्टर के बाद ही एयर एंड वाटर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसमें आप देखोगे कि एयर की कॉम्पोजिशन समझोगे कि एयर किस चीज से बनी है। एयर को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं हवा को, नो, तो वो नॉन टचेबल है। तो वो किससे बनी होती है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर। जो हमारे आसपास जितनी गैसेस हैं, जो हम इनहेल करते हैं, जो हम एक्सहेल करते हैं, उनके मिक्सचर को से एक हमारी आसपास का वातावरण या हवा या एनवायरनमेंट बना हुआ है। वी कैन नॉट सी इट। राइट डाउन द नेम ऑफ 3 गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन एयर। सब बताएंगे मुझे गैसेस कौन कौन सी हैं। 3 एयर में कोई भी 3 गैसेस के नेम लो जो एयर में आप कहते हो प्रेजेंट है। कोई भी 3 गैसेस के नाम सोचोगे, स्पेलिंग्स ठीक, और लिखोगे यहाँ पे, बताओगे एक करके। ओके, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज हो गई आपकी वार्म अप एक्सरसाइज इस चैप्टर की। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन। व्हाट इज मैटर? सबसे पहले शुरू करना है, मैटर क्या है? What is matter? We observe number of things in our surroundings. हमारे आसपास हम बहुत सारी चीजें, कुछ भी आपके आसपास, आपकी बुक्स पढ़ी, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका टेबल है, आपकी चेयर है, आपका व्हाइट बोर्ड है, बहुत पेंसिल बॉक्स है, तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें आप नोट करते हो। Everything either living or non-living around us is made up of matter. जो भी हमारे आसपास, ये व्हाइट बोर्ड इज ऑल्सो अ मैटर, दिस चेयर इज ऑल्सो अ मैटर, दिस बुक इज ऑल्सो अ मैटर, दिस परमानेंट, दिस मार्कर इज ऑल्सो अ मैटर, और वो ये जो आपका डस्टर है, दिस इज ऑल्सो अ मैटर। वो कह रहे हैं जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, एवरीथिंग इज अ मैटर। क्योंकि मैटर क्या चीज है? मैटर वो चीज है जिसका वेट है और जो स्पेस लेता है। तो कोई भी चीज, इवन एयर इज ऑल्सो अ मैटर, कोई भी चीज हैज सम वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग, जस्ट सिंपल लैंग्वेज में समझो, एनीथिंग दैट हैज वेट, कोई भी चीज जिसका कुछ थोड़ा सा भार है, जिसका वेट है और जो थोड़ी सी भी जगह लेता है, दैट इज अ मैटर। उसको क्या बोलते हैं? मैटर। तो कोई भी चीज आपके आसपास कुछ भी पड़ी है, इवन ये सिंगल पेंसिल भी आपके हाथ में है, वो भी मैटर है। एनीथिंग दैट हैज मास, मास मतलब बेटा M-A-S-S, वेट। एनीथिंग दैट हैज वेट और मास, मास का मतलब वेट ही होता है, ठीक है। कोई भी चीज जिसका कुछ थोड़ा सा भार या वेट है और जो स्पेस लेता है, दैट थिंग इज कॉल्ड मैटर। ओके, इज कॉल्ड मैटर। इट एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उसकी। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 स्टेट्स हैं हमारी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। All matter consists of tiny particles known as molecules which cannot be seen with our naked eyes. जितने भी मैटर में जो जितना मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। उन छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। और इन मॉलिक्यूल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते ऐसे सामने। And these molecules are further composed into very small particles called atoms, which are smallest unit of matter. Atoms are known as building blocks of matter. अब आपको 3 चीजें समझनी है, मैटर, मॉलिक्यूल्स और फिर है एटम्स, ठीक है। मैटर, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, ठीक है। 3 चीजें, फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया इन अ सिंपल साइंटिफिक लैंग्वेज। मैटर इज नथिंग, जो भी कोई चीज
जिसका भार है या जो स्पेस ले रहा है, कोई भी चीज आपके आसपास, सिंपल एक पेंसिल, कोई भी चीज पड़ी हुई, आपका एक सिंपल इरेजर, वो भी मैटर है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जो कि हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा सकते। और फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो और भी छोटे छोटे वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एटम्स। और एटम्स ही होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स मैटर के। अगर एटम्स नहीं हो तो मॉलिक्यूल्स नहीं हो, मॉलिक्यूल्स नहीं हो तो मैटर नहीं हो। इट मींस एटम्स को हम क्या बोलते हैं, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर की। उनको क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन सी है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। वी कैटेगराइज सब्सटेंसेस इनटू सॉलिड, लिक्विड बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। अब हमने इस क्लास में प्रॉपर आपको मैटर, मॉलिक्यूल्स और एटम्स की डेफिनेशन, और नॉट ओनली डेफिनेशन बट अंडरस्टैंडिंग ये होते क्या है, और हम सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो 3 स्टेट्स हैं हमारी मैटर की, उनको हम अलग अलग से कैटेगराइज, मतलब हम उनको कैसे देखते हैं कि कौन सा स्टेट सॉलिड है, कौन सा स्टेट लिक्विड है और कौन सा स्टेट गैसियस है। उसके लिए हम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायग्राम को बनाते हैं और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जो आपको पेज 74 पे दिख रहे हैं। एक बार देखो, ये देखो, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपने पढ़ा मैटर इज मेड अप एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाई वेट, दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी, टाइनी मतलब स्मॉल पार्टिकल्स which cannot be seen with our eyes. Those tiny particles are called molecules, and further these molecules are composed of very very small particles called atoms, or atoms are called building blocks of matter. Now there are 3 states of matter, solid, liquid and gas. Now we will see the arrangement of, क्योंकि ये matter जो है tiny particles से बना होता है और इन tiny particles को हम molecules कहते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट तीनों स्टेट्स में कैसी है, सॉलिड में इनकी अरेंजमेंट कैसी है, लिक्विड में कैसी है और गैसियस में कैसी है। सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे है। मॉलिक्यूल्स नेवर स्टॉप मूविंग। मॉलिक्यूल्स जो है ना, टाइनी पार्टिकल्स जो मैटर को बनाते हैं, दे कीप ऑन मूविंग, दे नेवर स्टॉप मूविंग, दे कीप ऑन मूविंग, दे ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, मतलब चलते रहते हैं वो कांस्टेंट मोशन में। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स में सॉलिड्स ऐसे होते हैं, they are just like small pebbles, इससे भी छोटे छोटे। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इस तरह से होते हैं सॉलिड्स में, ठीक है। दे आर क्लोजली पैक्ड, उनको जगह नहीं मिलती लाइक स्पेस अप करने की। सॉलिड में ऐसे होते हैं। लिक्विड में दे आर लिटिल बिट लूजली पैक्ड, नॉट वेरी लूजली पैक्ड बट यस दे आर लूजली पैक्ड। एंड गैसियस में दे आर वेरी वेरी लूजली पैक्ड लाइक दिस। आप तीनों का डिफरेंस देख रहे हो बच्चों, तीनों का डिफरेंस देख रहे हो। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड फॉर्म, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड फॉर्म, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसियस फॉर्म। इन सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत साथ में जुड़े हुए होते हैं। लाइक दे हैव डोंट हैव स्पेस, उनके बीच में इतनी सी भी जगह नहीं होती, बहुत जुड़ के होते हैं। दे आर, इसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट सॉलिड में ऐसी है। लिक्विड में थोड़े से लूज होते हैं, जगह होती है, और गैसेस में दे आर वेरी मच लूजली पैक्ड। तो इसको हम पढ़ते हैं एक बार।
मॉलिक्यूल्स दे ऑलवेज रिमेन इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट मोशन, मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा मोशन मतलब हमेशा चलते रहते हैं, दे आर नॉट कांस्टेंट। In solid, molecules are very closely packed and thus cannot move around freely. The solids are fixed shape and size. Solid की fixed shape और size होता है, fixed shape and size. Okay, ठीक है? They are very closely packed. They cannot get space to move, and their shape is fixed. Shape and size is fixed. Liquid. Molecules and liquid are not very closely packed. बहुत ज़्यादा closely packed नहीं होते, तो इनकी free movement होती है, और free movement की वजह से in liquid flow easily. They have shape, और जो liquid है they can take the shape of the container in which liquid is. आप बड़ी बार देखते हो मम्मा ने फ्रिज में कोई चीज़ किसी यूटेंसिल में किसी कंटेनर में डाल के रखी, और जब वो चीज फ्रीज हो जाती है और जब बाहर निकालते हैं तो आपने कभी नोट किया जो आइस होती है या पानी होता है लिक्विड, वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। मतलब जिस भी कंटेनर में आपने पानी डाला था जब वो पूरा फ्रीज हो गया तो जब बाहर निकाला तो लिक्विड ऑलवेज टेक दी शेप, लिक्विड उस कंटेनर की शेप की फॉर्म में बाहर निकलता है फ्रीज होकर। गैसेस, इन गैस द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, गैस में बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, देख रहे हो आप बहुत दूर दूर। एज अ रिजल्ट दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ पे थोड़ी सी फ्री मूवमेंट होती है, यहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट फ्री नहीं, यहाँ पे मूवमेंट होती नहीं है, फिक्स्ड शेप एंड साइज, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। और गैसेस में द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन गैस मूव फास्टर than those present in solids and liquid, therefore gases do not have fixed shape and size. Take the shape of container, और यहाँ पे they are very free, so they do not have any shape, they do not have any fixed shape and size. समझ आई बात? तीनों चीजों में डिफरेंस देखा। इसके बाद एक फन टाइम एक्टिविटी बताऊंगी रिलेटेड टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें क्या किया आपने, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर लूजली, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इतनी सी भी जगह नहीं होती, it means molecules cannot move, they have fixed shape and size, they have fixed shape and size. Liquid molecules are not very closely packed, solid की तरह वो बहुत ज़्यादा closely packed नहीं होते, they can move little bit, so they take the shape of the container in which it is put, that liquid. Gas, unlike solid और liquid की तरह gaseous के molecules तो बहुत ज़्यादा loosely packed होते हैं, बहुत ज़्यादा, they are free here and there, they have free movement, so गैस की कोई भी फिक्स्ड शेप और साइज नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। तो आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफरेंस पता चल गया, बिल्कुल 3 मैटर पता चल गया, ठीक है। मैटर के बाद व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, और ओके फिर स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसमें इसकी अरेंजमेंट पता चल गई, इसमें अरेंजमेंट पता चल गई और इसमें भी अरेंजमेंट पता चल गई, ठीक है। अब हम आते हैं एक फन एक्टिविटी पे जो आप बच्चे मिलके करोगे। कैट्स, आपने इनको ये करवानी है इस एक्सप्लेनेशन के बाद। जब आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में मैटर और सॉलिड, लिक्विड, गैस के अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है, 8-10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब ये एक्टिविटी आप क्लास में ग्रुप में करोगे। क्या करोगे, आपने बच्चों ने इनैक्ट करना है, एक्टिंग करनी है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरह। कैसे करोगे, कुछ बच्चे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड का एक्टिंग करेंगे, कुछ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की, वही बच्चे फिर लिक्विड की अरेंजमेंट की एक्टिंग करके दिखाएं, और सेम बच्चे फिर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैसेस की एक्टिंग करके दिखाएं। कैसे करोगे, जो 8-10 स्टूडेंट्स होंगे वो क्लोजली बिल्कुल खड़े हो जाएंगे एंड दे विल से कि वी आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। क्या बोलोगे,
वी आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। व्हाई? बिकॉज आप पूरा क्लोजली पैक दो और आपको बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रही है मूवमेंट की, और आपकी एक फिक्स्ड शेप और साइज है, ऐसे बिल्कुल इकट्ठे क्लोजली कॉम्पैक्ट खड़े हो जाओगे। फिर वही बच्चे थोड़े से थोड़ा 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 हल्का हल्का गैप देके खड़े होंगे सर्कल में या किसी भी शेप में, और जिसमें आप थोड़ी सी जगह दिखाओगे अपने बीच में और दिखाओगे देयर इज लिटिल बिट स्पेस एंड वी कैन फ्रीली मूव एंड वी कैन टेक द शेप व्हाट एवर इज गिवन टू अस। तो ये आप दिखा दोगे अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। फिर वही ग्रुप गैसियस के लिए इनैक्ट करेगा। यही 8-10 बच्चे बहुत ज्यादा दूर दूर खड़े हो जाएंगे और फिर बोलेंगे कि सी वी आर द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसियस फॉर्म। तो आपने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट अपने ऊपर ही इनैक्ट करके दिखाई। तो आपने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की जो अरेंजमेंट है वो अपने ऊपर ही करके दिखा दी। तो इससे आपको समझ आएगा। कैट्स, आपने ये एक्टिविटी क्लास में बच्चों से ही करवानी है ताकि दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल। ठीक है, इसके लिए इतना। अब हम नए टॉपिक पे चलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर। पहले ये देखो कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, सॉल्युबिलिटी स्टेट्स ऑफ मैटर में मैटर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए और फन एक्टिविटी पहले करेंगे। इससे पीछे का आपको ओके, पेज नंबर 81 होमवर्क असाइनमेंट, प्लीज ओपन इट। 81 का निकालो जल्दी से, जल्दी बी क्विक। पेज 81, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स लर्न्ड, जितना अभी आपको मैम ने कैट्स में समझाया है टिल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर तक, आपने इस माइंड मैप को बुक में पेंसिल से कंप्लीट करना है। कैटेगराइज ऑफ सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैटेगराइज मतलब लिखो, पहले बॉक्स में सॉलिड, दूसरे बॉक्स में लिक्विड। पेज 81 निकाला है सबने? ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वेरी टाइटली पैक्ड, लिक्विड नॉट वेरी टाइटली पैक्ड, लूजली पैक्ड, गैसियस वेरी वेरी लूजली पैक्ड। ये माइंड मैप हो गया सबका, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर। ये नहीं किया बेटा अभी हमने, पेज 81 का ऊपर वाला करोगे अभी इस क्लास तक, इस टॉपिक तक। पेज 81 का ऊपर वाला नंबर 1 वाला माइंड मैप करोगे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। आपने पेज 74 की अंडरस्टैंडिंग तक, एक तो हमने फन एक्टिविटी करनी है जो आपको कैट्स क्लास में करवाएंगी, और एक हमने माइंड मैप करना है जो फर्स्ट वाला माइंड मैप है पेज 81 का। अब आ जाओ solubility of substances in water और solubility of liquids in water and solubility of, हमने अब एक टॉपिक पर करना है solubility। solubility का मतलब क्या होता है, इसको देखो। solubility क्या मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज का डिसॉल्व होना, मिक्स हो जाना, उसको बोलते हैं सॉल्युबल। किसी भी चीज की मिक्सिंग हो जानी, उस चीज का पानी में डिसॉल्व हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल। इसकी डेफिनेशन पढ़ो। हमने क्लास 4 में बच्चे मैंने करवाया था आपको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये 3 चीजें करवाई थी हमने, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। किस किस को याद है ये तीनों चीजें, रेज योर हैंड। ओके चलो अब फिर से बताती हूँ तो याद आ जाएगा आपको, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में 3 चीजें होती हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड, while solvent is a substance in which solute is dissolved और resulting mixture is called solution। जैसे हमने ग्लास लिया, उसमें
सॉल्ट या शुगर को मिलाया, ठीक है, और उसको स्टिर किया, उसको हिलाया, जो पानी है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो चीज मिल रही है सॉल्ट और शुगर दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और उनका जो मिक्सचर आ रहा है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। जो चीज मिक्स हो रही है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, जिसमें मिक्स हो रही है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और उनको मिक्स करके जो सॉल्यूशन बन रहा है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक। जो भी मिक्सचर आ रहा है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लाइव ग्लास और पानी में दिखाऊंगी, और कोई भी चीज लेके आऊंगी जो मिक्स हो जाती है पानी में, सॉल्ट, शुगर, एनी लिक्विड, सिरप, कुछ भी चीज, जैसे मिल्क में बॉर्नवीटा, मिल्क पीते हैं सब बच्चे, वेरी गुड। तो जो आपका चॉकलेट फ्लेवर या मम्मा कुछ डालती है, कुछ भी आपकी मिल्क को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए, कुछ भी चॉकलेट, कुछ भी मिल्क का जो आपका फ्लेवर होता है उसको डालने के लिए, उसमें मिल्क को टेस्टी बनाने के लिए, मान लो चॉकलेट फ्लेवर हो गया, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कुछ भी, तो मिल्क आपका हुआ सॉल्वेंट। जो आप चॉकलेट फ्लेवर उसके अंदर डाल रहे हो दैट इज सॉल्यूट, और फिर मिल्क जो बन रहा है उनको मिक्स करके चॉकलेट फ्लेवर को, जो मिल्क बाद में फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब इसको अंडरलाइन करो। सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड। सॉल्यूट वो चीज है जो डिसॉल्व हो रही है, जो मिक्स हो रही है। सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड। सॉल्वेंट वो चीज है जिसमें सॉल्यूट मिक्स हो रहा है, ये मिक्स हो रही है, और किसमें मिक्स हो रही है दैट इज सॉल्वेंट, और जो रिजल्टिंग मिक्सचर है इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको अंडरलाइन करो प्लीज। कैट्स प्लीज क्लास में आप ग्लास में पानी लेके प्लीज कोई भी सॉल्ट और शुगर लेके इनको सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दिखाएंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ मिक्सचर। जब एक चीज दूसरी चीज में फुल्ली मिक्स हो जाती है, फुल्ली डिसॉल्व हो जाती है, that property is called solubility। जब एक चीज आप दूसरी चीज में मिला के स्टिर कर रहे हो, हिला रहे हो उसे, और फिर जो आपका रिजल्टिंग वो चीज पूरी उसमें मिक्स हो गई है, that property is called property of solubility। Substances that dissolve completely in a solvent are called soluble substances। जो सब्सटेंस पानी में टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस, और जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते दैट आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व fully in water they are called soluble, and substances that do not dissolve in water they are called water नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, solvent। Substance that is dissolved is called solute। The substance in which solute is dissolved is called solvent, and the resulting mixture or uniform mixture is called solution। The property, वो property, solubility क्या है? वो property जिसमें एक चीज दूसरी चीज में मिक्स हो गई, डिसॉल्व हो गई, उस प्रॉपर्टी को बोला solubility। अच्छा, soluble substance जो मिक्स हो जाते हैं that are called soluble substances, जो मिक्स नहीं होते that are called insoluble substances। Page 75, first paragraph, solute, solvent, solution, solubility, soluble substance, insoluble substances को मार्क कर लो। कौन कौन से? solute, solvent, solution, soluble substance, insoluble substance। ओके, solute, solvent, solution, soluble substance, insoluble substance, और एक और चीज solubility। ये सारी डेफिनेशंस आपको लाइव करके क्लास में all students will bring one glass, any substance which you can dissolve, salt, sugar, anything, black pepper, anything,
1 spoon for stirring it, and then show in the class कि solute कौन सा है, solvent कौन सा है, solution क्या होना। अब हमने solubility सारा सीख लिया। अब हम कहेंगे कि कौन से solids water में soluble होते हैं, कौन से liquid water में soluble होते हैं और कौन से gaseous soluble water में। हम यहाँ ये जो चीज़ है solubility of solids in water, solubility of liquids in water और solubility of gases in water, इससे हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ये वाला यहाँ से पेज नंबर 75 से। अभी आपको सिर्फ मैंने solubility की डेफिनेशन दी है और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाइव ये थोड़ा solute, solvent और solution एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम देखेंगे कि कौन से सॉलिड्स लिक्विड में पानी में डिसॉल्व होते हैं, कौन से लिक्विड पानी में डिसॉल्व होते हैं और कौन से गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से समझ के आओगे और एक बार क्लास में खुद करके देखना कि हम लोग सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।